हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली ERP9 में पेमेंट की एंट्री करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि पेमेंट वाउचर में किस तरह की एंट्रीज की जाती है। तो दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि टैली में किस तरह की एंट्री पेमेंट में की जाती है। देखिए, F5 पेमेंट का मीनिंग होता है हमारे द्वारा जब भी किसी को किसी भी कारण से अमाउंट दिया जा रहा हो, वह एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। चाहे वो पेमेंट कैश में दिया जा रहा हो या चेक से दिया जा रहा हो या NEFT, RTGS या अन्य किसी भी तरह से पेमेंट किया जा रहा हो, उस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, कौन कौन सी एंट्रीज पेमेंट में करेंगे हम। तो परचेज किए गए माल या संपत्ति का पैसा तुरंत नगद या चेक द्वारा करने पर, तो हमारी एंट्री क्या होगी उस केस में। परचेज, यदि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो जो भी एसेट्स है उसके नाम से वो एसेट डेबिट हो जाएगी टू कैश या बैंक। यदि हम किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस की जगह उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। जैसे हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश या बैंक। यदि हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी का नाम, पार्टी डेबिट टू कैश या बैंक। किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आदि को उधार पैसा देने पर, लाइक हमने किसी को लोन दिया, किसी को उधार में पैसा दिया, तो लोन टू जिसको भी दिया उसका नाम आ जाएगा, लाइक लोन टू राम डेबिट टू कैश या बैंक। ऑनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालने पर, भले ऑनर को हम पैसा दे रहे हैं लेकिन बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, एक व्यापार और व्यापारी अलग अलग होता है, इसलिए हम ऑनर को भी पैसा दे रहे हैं तो भी वो हमारे लिए बिजनेस के लिए पेमेंट ही कहलाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश या बैंक। तो नॉर्मली इस तरह की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस तरह की एंट्री पेमेंट में होगी, तभी हम प्रॉपर उसको कर पाएंगे। तो आइए टैली में अब हम पेमेंट की एंट्री करना सीखेंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। इसकी शॉर्टकट की V है, या तो हम V प्रेस कर सकते हैं या हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आकर एंटर प्रेस करेंगे। फिर आपको जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं वो तारीख डालनी है। F2 से भी हम मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम 5 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं तो हमने 5 जुलाई मेंशन किया। यहाँ पर आप पेमेंट में चाहे तो चेक नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ की किस चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ताकि बाहर आपको चेक नंबर भी मेंशन हो सकता है। किसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमने बोला हम XYZ ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं। XYZ ब्रदर्स का बैलेंस भी आपको यहाँ शो हो रहा है कि 3,25,500 रुपये उनको हमें देना बाकी है, इतना क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी फिलहाल हम उसमें से 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 लाख मेंशन कर देते हैं। 1 लाख मेंशन करने के बाद ये लिस्ट आएगी जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो वो बिल ऑफ एडजस्टमेंट बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी ओल्ड बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, लाइक हमने पहले माल परचेस कर लिया, अब हम उसका पेमेंट कर रहे हो या उस बिल के अगेंस्ट कोई माल वापस कर रहे हो, तो उस केस में हमें अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन लेना है। जैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो हमें हमारा पुराना बिल दिखेगा। अभी फिलहाल एक ही बिल है, यदि हमने 4-5 बार माल खरीदा होता और सभी बिल पेंडिंग होते तो यहाँ पर उन सभी बिलों की लिस्ट आती, जिनमें से हम जिस भी बिल का पेमेंट कर रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल तो यही बिल पेंडिंग है, 3,25,500 का पूरा यही बिल है, इसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंटर करके इस बिल को ले लेंगे। अच्छा दूसरा दोस्तों, यदि मान लीजिए हम बिल टू बिल पेमेंट करते हैं तो हम अगेंस्ट का ऑप्शन लेते हैं और हमको बकायदा सभी बिलों की लिस्ट शो होती है। हम किस बिल का पेमेंट कर रहे हैं हम मैन्युअली उसे सिलेक्ट कर लेंगे। पर यदि मान लीजिए आप बिल टू बिल एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप सीधे सीधे ऑन अकाउंट पैसा देना चाहते हैं, तो फिर उस केस में हम ऑन अकाउंट ले सकते हैं। ऑन अकाउंट लेने पे वो बिल की डिटेल आपको नहीं शो करेगा। इसके XYZ ब्रदर्स के लेजर में जरूर ये 1 लाख का इफेक्ट हो जाएगा कि आपको जो अमाउंट देना था उसमें से ये 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन कौन से बिल के अगेंस्ट वो हमने नहीं बताया। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट भी हम 1 लाख रुपए पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली सही तरीका बेटर यही है कि आप यदि पॉसिबिलिटी हो तो अगेंस्ट पेमेंट करें तो बिल टू बिल एडजस्टमेंट होता रहेगा, तो हमेशा आपको ये पता रहेगा कौन कौन सी बिलों का पेमेंट ड्यू है। तीसरा इसमें हम बात करते हैं एडवांस। यदि हमने किसी पार्टी से माल खरीदा ही नहीं,
या किसी पार्टी को माल बेचा ही नहीं, अभी हम फिलहाल खरीदने की बात करते हैं, यदि हमने किसी पार्टी को पैसा, किसी पार्टी से माल नहीं परचेज किया और हम पहले से उसे एडवांस में पैसा दे रहे हैं, तो उस केस में हमें एडवांस का ऑप्शन लेना है। और यदि मान लीजिए हम माल परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस केस में हमें न्यू रेफरेंस देना है, क्योंकि उस केस में हमारा नया बिल बनता है। वो हम परचेज सेल के एंट्री में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान देना है कि आप पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं या आप ऑन अकाउंट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम बिल टू बिल कर रहे हैं, इसलिए हमने अगेंस्ट ले लिया। अब पेमेंट तो 3,25,500 पेंडिंग है, पर फिलहाल हम 1 लाख का पेमेंट ही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1 लाख रुपीज। देन एंटर। पेमेंट हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक से कैश में कर रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट नॉर्मली कैश में नहीं करेंगे, इसलिए हम चेक बैंक ले रहे हैं यहाँ पर, और कैश में कर रहे होते तो यहाँ पे कैश ले लेते। आपको दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर क्रेडिट पूछता है, वो डेबिट क्रेडिट की ही, यहाँ पर आपको डेबिट या क्रेडिट में से ही कुछ मेंशन करना है। यहाँ पर यदि गलती से हम बैंक या कैश लिखने जाएंगे तो एरर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये फील्ड इसी चीज के लिए यहाँ पे ले जाता है कि आपको यदि एक और अकाउंट डेबिट करना होता, और मे भी पॉसिबल हम जब कंपाउंड एंट्री करते हैं तो 2 या 3 अकाउंट, कितने भी अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है वो, कि आप चाहे तो अगेन डेबिट लेके आप डेबिट वाला अकाउंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ डेबिट या क्रेडिट लिखना है इस रो में, यहाँ पर आपको अकाउंट का नाम नहीं लिखना है, एरर आ जाएगी। आपको अकाउंट का नाम पर्टिकुलर फील्ड में ही लिखना है। अच्छा, पेमेंट की एंट्री में दोस्तों हमेशा पहले डेबिट वाला अकाउंट पूछा जाता है, इसलिए हमको भी डेबिट वाला अकाउंट मेंशन करना है, और बाद में क्रेडिट पूछता है तो हमें भी बाद में क्रेडिट। कुछ वाउचर्स में लाइक कॉन्ट्रा में हम बात करें तो कॉन्ट्रा में पहले कॉन्ट्रा, रिसीट, इनमें पहले क्रेडिट वाला अकाउंट मांगता है। तो टेली जैसा मांग रहा है वैसा ही आपको बताना है। फर्स्ट अकाउंट में तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट जो भी वो मांग रहा है वही देना है। बाद में आप जरूर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्रेडिट ले लिया, सेंट्रल बैंक 1 लाख। यहाँ आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमने चेक ले लिया। चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। चेक नंबर के बाद चेक की डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक किस तारीख का दे रहे हैं आप। हम चेक के ऊपर जो भी तारीख डाल रहे हैं वो तारीख यहाँ पे हमें मेंशन करना है। कई बार हम पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं, आगे की डेट का चेक भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चेक की डेट डालनी है, किस तारीख का चेक आप दे रहे हैं, वो तारीख यहाँ मेंशन करना है। देन नरेशन यदि हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। देन एंटर करके एक्सेप्ट। ये एंट्री जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे वैसे XYZ के लेजर में आप जाके देखेंगे, यहाँ पर भी हमें अब उसका बैलेंस दिख जाएगा कि 3,25,500 पेंडिंग था। 1 लाख जब आप ये पेमेंट कर रहे हैं तो अब उसका बैलेंस 2,25,500 ही बचेगा। एंटर करके हमने इसे सेव कर दिया। फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे, चेक डिटेल्स हमने डाल रखी है। हमने चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन एनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर वो चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन भी बता रहा है। तो यहाँ पे हमने किसको पेमेंट किया, XYZ ब्रदर्स को। चेक नंबर डाल दिया, डेट आ गई और अमाउंट आ गया। देन एंटर करेंगे तो हमें प्रीव्यू मेंशन होगा, प्रीव्यू देख सकते हो आप। तो हमने किस नाम से चेक बनाया, आपको पूरा चेक की डिटेल्स भी यहाँ पर दिख जाएगी, किस नाम से चेक बन रहा है, किस तारीख का चेक है, कितना अमाउंट का चेक है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों हमने इस तरह पेमेंट की एंट्री करना सीखी। इस तरह आप यदि किसी एक्सपेंस का पेमेंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आपको डेट मेंशन करनी है, F2 से हम डेट डाल सकते हैं। लाइक मान लीजिए हम 15 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं, हम मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी मेंशन कर देंगे। देन हमने अमाउंट डाल दी, मान लीजिए हम 12,000 पेमेंट कर रहे हैं तो 12,000, और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक ले लेंगे। देन नरेशन लिख के एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमने पेमेंट में किस तरह से एंट्री करना है टैली में, और कौन सी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाती है, ये आज हमने सीखा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।